जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। आज हम लोग एक स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है रामसर साइट। रामसर साइट के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये रामसर साइट होती क्या है। अगर हम लोग रामसर साइट के बारे में बात करें तो रामसर साइट आर्द्र भूमि, आप देखेंगे तो आर्द्र भूमि होता है। ये जो आर्द्र भूमि होती है उसका हम लोग संरक्षण करते हैं। आर्द्र भूमियों का संरक्षण ही रामसर साइट के अंदर रखा जाता है। अब ये आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? ऐसा क्षेत्र जो पानी से ढका हुआ हो, जो पानी से ढका हुआ हो, वही आपके रामसर साइट के अंदर रखे जाते हैं। अब हर तालाब, हर पोखरी को तो हम लोग रख नहीं सकते। पोखरी का मतलब समझ गए? पोखरी का मतलब होता है तालाब, छोटा सा तालाब है, ठीक है, वो होता है पोखरी। अब उसको तो हम लोग नहीं रख सकते रामसर साइट में, वो जो आपके पर्यावरण के लिए उपयोगी हो। अब एक कंडीशन इसमें आ जाती है कि पर्यावरण के लिए उपयोगी भी होना चाहिए। अब भैया हर तालाब तो पर्यावरण के लिए उपयोगी है, क्योंकि अगर वहां पे पानी भरा रहेगा तो मछली रखोगे आप, मछली के साथ साथ कई प्रकार के अगल बगल आजू बाजू बहुत सारे प्रकार के पेड़ भी उग जाते हैं, तो सभी हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे तालाब होते हैं, कुछ ऐसे साइट्स होती हैं जो आर्द्र भूमियां होती हैं, जिसमें आपकी पानी भरा हुआ होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है हर दृष्टि से। उसे हम लोग रामसर साइट के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब ये रामसर साइट का जो कॉन्सेप्ट है वो आया कहां से? ये ईरान में, कहां से? ईरान से आया। और 1971 में सबसे पहली बार इसका एक संधि कराई गई, इसकी संधि कराई गई, और संधि में सभी देशों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है। धीरे धीरे करके कोई भी काम स्टार्ट होता है तो एक साथ ही नहीं हो जाता, लेकिन धीरे धीरे करके उससे लोग जुड़ते हैं। ऐसे ही इसके साथ भी हुआ। 2 फरवरी 1971 को एक संधि लाई गई। कहां पे? ईरान में। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, वहां पे ये संधि लाई गई। वहीं से इसका नाम भी पड़ गया रामसर साइट्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रामसर साइट का नाम कहां से लिया गया है, तो ईरान के एक शहर से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ईरान के एक शहर से लिया गया है। इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आपके भारत से राम भगवान के नाम पे रख लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल कहां से लिया गया है? रामसर आपके ईरान के एक शहर से लिया गया है नाम, ठीक है। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे क्या होता है कि भारत, अब जब रामसर साइट बन गई है, वहां ईरान से तो पारित हो गई भैया की संधि उंधी हो गई सबकी, अब रामसर साइट हुआ करेंगी कुछ। फिर क्या होता है? होता यह है कि अब भारत में भी होनी चाहिए रामसर साइट। तो भारत में सबसे पहली रामसर साइट आपसे अगर पूछ लिया जाए तो चिलाका आपका पहला रामसर साइट रहने वाली है। चिलाका आपकी सबसे पहली रामसर साइट भारत में रहने वाली है। अब इसका जो किस सन में आई, किस सन में इसको बनाया गया, तो इसको बनाया गया आपके 1981 से 1982 के बीच में। 1981 से लेकर के 1982 के बीच में ये आपकी चिलाका झील को क्या बनाया गया? रामसर साइट के अंदर जोड़ दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि भारत के अंदर किस राज्य में सबसे ज्यादा रामसर साइट है, तो सबसे ज्यादा रामसर साइट का श्रेय आपके तमिलनाडु को जाने वाला है। आपके तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट रहने वाली है। इसके बाद पूछ लिया जाए कि दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य आएगा, तो पहले नंबर पे तो ये हो गया। अब दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा शहर हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये आपका राज्य हो गया। पहले नंबर पे आपका तमिलनाडु हो गया, दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु की अगर बात कर ली जाए
तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट रहने वाली। इसके बाद बात कर ली जाए आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भी दूसरे नंबर पे ये आता है और 10 इसके अंदर रामसर साइट रहने वाली। तो पहले नंबर पे आपका ये हो गया सबसे ऊपर। अब दूसरे नंबर पे आपका हो गया ये उत्तर प्रदेश। ये आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब चलते हैं आगे। अभी तक मैंने आपको ये बता दिया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहां पे रामसर साइट है, किस राज्य में है। आप अच्छे तरीके से बता देंगे कि तमिलनाडु में है। और दूसरे नंबर पे कौन है, कौन सा राज्य है? दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें आपका 10 रामसर साइट रहने वाली। ये आपने अभी तक पढ़ लिया और अच्छा, आशा करता हूं कि आपको याद भी हो गया होगा। और इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? ईरान से आया। ईरान के किस शहर से आया? तो रामसर से आया। कहां से आया? रामसर से आया। और कब? तो 1971 में ये संधि की गई थी। ठीक है, अब देखिए यहां पे अब देखते हैं हम लोग कि प्रमुख रामसर साइट्स, देखिएगा ये रामसर साइट है और वो किस राज्य में है, वो किस राज्य में है ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे अगर आप देखें तो गोल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, ये आपका तमिलनाडु में रहने वाला है। कहां रहने वाला है? तमिलनाडु में रहने वाला है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम HD ड्रीम इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वहां जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा और वहां से आप इसके सारे जितने भी रामसर साइट हैं और वहां के शहर किस राज्य में है ये भी आप वहां से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलिएगा और आराम से आप पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इसके बाद देखिए आप बैठ करके। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आता है बेलोड पक्षी अभ्यारण्य। कौन सा? बेलोड पक्षी अभ्यारण्य आता है। वो कहां पे है? वो भी आपका तमिलनाडु में है। कहां पे है? तमिलनाडु में है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि तमिलनाडु के अंदर कितने रहने वाले हैं, सबसे अधिक है रामसर साइट। सबसे अधिक कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो भैया उससे क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि और जाओगे कहाँ यार, पूछना है ये तुम्हें। कारीकिली पक्षी अभ्यारण्य, ये भी आपका तमिलनाडु से रहने वाला है। मैंने यहाँ पे केवल वही क्वेश्चन लिया है जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 75 से 80 के बीच में आपके रामसर साइट्स हैं, तो सारे तो नहीं पढ़ सकते हो और सारे याद करने से भी कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है, जो कभी किसी परीक्षा के अंदर पूछा गया है, वही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। सारे ही जरूरी थोड़ी हैं, कुछ जितने आपके काम के हैं उसको पढ़ लो और बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, उसमें आपको जितने भी रामसर साइट्स हैं वो सारी ही मिल जाएंगी, तो वहां से एक बार पढ़ लेना। यहां पे केवल महत्वपूर्ण वाले पढ़ लो। ठीक है, अब देखो लोनार झील। लोनार झील कहां पे है? महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र में रहने वाला है। ठाणे क्रीक कहां पे है? ये ठाणे क्रीक भी कहां पे रहने वाला है? महाराष्ट्र के अंदर ही आपका आ जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन सा हो गया आपका? ठाणे क्रीक हो गया, लोनार झील हो गया, ये दोनों कहां का हो गया? महाराष्ट्र का होने वाला है। फिर इसके बाद देखो गोल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, ये तमिलनाडु का है, याद कर लेना, आराम से याद हो जाएगा। बेलोड पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का रहने वाला है, ये भी याद कर लोगे, ये भी याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। ये सारे ही किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैं ये सारे ही लेकर के आया हूं जितने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आगे कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। यशवंत सागर, कौन सागर? यशवंत सागर कहां का रामसर साइट रहने वाली है? मध्य प्रदेश। किस राज्य की है? तो मध्य प्रदेश की। और यहां पे शाक्य सागर, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां भी सागर है और यहां भी सागर है और दोनों ही मध्य प्रदेश का है। तो ऐसे आप याद रख लीजिएगा कि यशवंत सागर और शाक्य सागर दोनों ही कहां के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। जिसके पीछे सागर लगा हुआ है तो वो कहां का है? मध्य प्रदेश का रहने वाला है। रग नथुक, रग नथुत, ये आपका कहां का रहने वाला है? कर्नाटक का। कहां का रहेगा? कर्नाटक का। अच्छे तरीके से याद कर लो,
कर्नाटक है भैया, कर्नाटक में कौन सा, रंगनतूत। इसके बाद देखोगे वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ का है भैया, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब आगे देखो शुर सरोवर, कौन सरोवर, शुर सरोवर। अब ये कहाँ का रहने वाला है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ये भी उत्तर प्रदेश की रामसर साइट है। अब देखो कवरताल झील, नाम बड़ा खतरनाक है तो राज्य भी खतरनाक आना चाहिए। बिहार का है, कहाँ का है, बिहार का रहने वाला है। अब देखोगे यशवंत सागर मध्य प्रदेश, साक्य सागर मध्य प्रदेश, रंगनथूत कर्नाटक, वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। इसके बाद सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, कवरताल झील ये कहाँ की है, आपके बिहार की रहने वाली। अब आ जाइए आगे देखिए। अब आगे अगर हम बात करें तो है नंदा लेक, कौन सा लेक, नंदा लेक। ये आपका कहाँ का रहने वाला है, गोवा का, गोवा वाली बीच पे है ना। तो कैसे याद रखोगे इसको, गोवा का है ये, कौन सा, नंदा लेक। ठीक है, नंदा लेक कहाँ का है, गोवा का है। तपारा झील, तपारा झील कहाँ का रहने वाला है, उड़ीसा, कहाँ की, उड़ीसा। हीराकुंड जलाशय, हीराकुंड जलाशय की अगर बात करोगे ये भी आपका उड़ीसा का रहने वाला है। चिल्का झील, चिल्का झील ये भी आपका कहाँ का है, उड़ीसा का है। इन सबको रामसर साइट के अंदर रखा गया है। चिल्का झील को मैंने पहले ही आपको बताया, ये पहली झील है जिसे रामसर साइट के अंदर रखा गया है। पहली झील की अगर बात करो तो झील के साथ साथ ये पहली साइट है जिसे रामसर साइट के अंदर भारत में 1981-82 के बीच में रखा गया है। ठीक है, 1981-82 के बीच में रखा गया है। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर करिएगा और आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं केवल एक सब्सक्राइब करने से। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्लास को, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।